वेलकम टू माय चैनल लीनियर मैथ क्लासेस एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन को देखेंगे। और हमारा पहला सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। निम्नलिखित में कौन से सेट्स हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला सवाल है द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बीइंग विथ द लेटर जे। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेम्स ऑफ मंथ स्टार्टिंग विथ जे लेटर। तो क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई। मंथ में ये 3 मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जे लेटर से, जनवरी, जून, जुलाई। तो दिस इज अ सेट, ये एक सेट के अंतर्गत आएंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं और हमारा दूसरा सवाल है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं, इसलिए हम उनका संग्रह एक सेट्स नहीं बना सकते। ए टैलेंटेड राइटर कैन नॉट बी डिफाइंड। टैलेंटेड राइटर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ 10 से ज़्यादा इंडिया में राइटर्स हैं, तो ये सेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। दिस इज़ नॉट अ सेट। सवाल से क्लियर नहीं है कि इंडिया में कौन कौन से 10 राइटर्स को बोला गया है। सिर्फ बोला गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो हम उसको एक सेट्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और हमारा तीसरा सवाल है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ ओनली 11 बोला जा रहा है, 11। तो विश्व में सिर्फ 11 ही बेस्ट बल्लेबाज नहीं हैं, इसलिए इनको भी सेट के अंदर संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। जैसा कि पूरे वर्ल्ड में 11 से ज़्यादा बैट्समैन हैं। ए टैलेंटेड 11 क्रिकेट बैट्समैन कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको एक परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बैट्समैन को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। दिस इज़ नॉट अ सेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो चलिए इसको लिखते हैं द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास वाज फिक्स्ड। हमारे क्लास में छात्राओं की संख्या या छात्र की संख्या एक सीमित होगी, जैसे 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है, वो एक सीमित संख्या होगी। तो द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास वाज फिक्स्ड, तो ये सेट के अंतर्गत आएंगे। ये क्लियर है, ये अच्छी तरह से परिभाषित है। नेक्स्ट सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। नंबर क्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 99 तक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, सेट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दिस इज अ सेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और हमारा अगला सवाल है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनको हम एक सेट में संग्रहित कर सकते हैं क्योंकि वो एक सीमित उपन्यासों को लिखे हैं, जैसे गोदान है, गोबन है, रंगभूमि, कर्मभूमि एंड ईटीसी। तो ये क्लियर है, तो ये क्या हो जाएंगे, दिस इज अ सेट। दिस इज अ सेट्स, ये सेट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सम पूर्णांकों का संग्रह। तो निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो तो उसमें से सम पूर्णांक बोलते हैं इवन इंटीजर नंबर। तो इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, निगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। तो चलिए लिखते हैं, तो हो जाएगा सॉन -2 -4 2 4 6 और एन टर्म्स तक हो जाएंगे ये संख्या, इधर भी एन टर्म्स तक हो जाएंगे ये संख्या। और एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है के अंतर्गत आ जाएंगे। दिस इज अ सेट्स। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और हमारा अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। तो जैसे सवाल से ही स्पष्ट है कि इसको हम अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और सेट तो उसी को कहा जाता है जो अच्छी तरह से परिभाषित एक संग्रह है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बना रहे हैं, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हम एक संग्रहित कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दिस क्वेश्चंस दैट फॉलोज इन दिस चैप्टर आर डिफाइंड। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सेट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दिस इज अ सेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसको भी हम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं जिसको हम लोग कुछ को जानते हैं कुछ को जानते भी नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी डिफाइंड एंड दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space। कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, मान लिया a इक्वल टू ये एक सेट दिया हुआ है और आपको belongs to and does not belongs to फिल करना है सवाल में। चलिए देखते हैं। तो belongs to जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, belongs to मतलब होता है रिलेटेड, मतलब ये सारे सदस्य इस सेट से रिलेट करते हो। और ब्लैंक ए, तो 5 देखते हैं ए सेट में है या नहीं। तो ए सेट में 5 है, तो ये एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा। दूसरा है 8 ब्लैंक ए, तो 8 देखते हैं इस सेट में है या नहीं। तो इस सेट में 6 तक ही एलिमेंट है, 8 नहीं है, तो ये 8 जो है इससे रिलेट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 0 ब्लैंक ए, तो 0 देखते हैं इस सेट में है या नहीं। तो 0 भी इस सेट में नहीं है, तो 0 भी ए से रिलेट नहीं करेंगे, तो ये भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें भी सिंबल। अब देखते हैं 4, तो 4 देखते हैं इस सेट में है या नहीं। तो 4 है इस सेट में, तो 4 एलिमेंट ए से रिलेट करेंगे, तो इसमें भी हो जाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल। अब देखते हैं 2, तो 2 एलिमेंट्स भी इसमें हैं, 2 भी इससे रिलेट करेगा, तो इसमें भी बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा। अब देखते हैं 10, तो 10 इस सेट में नहीं है, तो ये एलिमेंट ए से रिलेट नहीं करेगा, तो इसमें भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। हमारा अगला सवाल है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, निम्नलिखित सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर्स, तो x ऐसा एलिमेंट लीजिए जो एंड 7 के बीच हो। x ऐसा पूर्णांक संख्या जो -3 एंड 7 के बीच हो। तो चलिए देखते हैं, -3 एंड 7 के बीच पूर्णांक संख्या, तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे पूर्णांक संख्या जो -3 और 7 के बीच होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है b = x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन x ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से छोटा हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 तक ऐसी संख्या हो जाएगी नेचुरल नंबर जो 6 से छोटी होगी। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। c = x such that x is 2 digit natural numbers such that the sum of its digits in 8। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो, जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो चलिए देखते हैं। हो जाएगा 17 हो जाएगा, जिसको ऐड करने के बाद 1 + 7 = 8 हो जाएगा। 26 35 44 53 62 71 80 इतने सारे 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे जिनके योगफल 8 होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेट d = x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x की ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सके। तो क्या क्या हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इतने एलिमेंट 60 को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइजर ऑफ 60। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेट e = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इस बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इनको रोस्टर फॉर्म में रिलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। e = अब ट्रिगोनोमेट्री से सेट टर्म को लिखना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो चलिए पहला लेटर t है, t लिखते हैं। r, तो यहाँ r 2 बार दिए गए हैं, बट हम लोग एक बार ही उसको लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर। ट्रिगोनोमेट्री से ये सारे एलिमेंट सेट के अंतर्गत आएंगे, ये सारे एक बार ही डिनोट होंगे, रिपीट। अगला सवाल है सेट f = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है। इस लेटर को भी सेट की तरह डिफाइन करना है रोस्टर फॉर्म में, ये बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। f = b e, यहाँ पे 2 बार t दिए गए हैं, तो एक बार ही ये यहाँ पे डिनोट होंगे r। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। निम्नलिखित सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो ये रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। 3 6 9 12 ये 3 का मल्टीपल है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। x की ऐसी वैल्यू है जो मल्टीपल फॉर्म में जा रही है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर के टर्म में जा रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3n हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ n प्रॉपर्टी जा रही है। 3 के साथ एक ऐसी संख्या जा रही है जो n टर्म तक होगी। तो वेयर और n क्या हो जाएगी वेयर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल और 4 से छोटी या इक्वल, इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं, इसको इक्वल टू का सिंबल बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है 2, 4, 8, 16, 32। ये भी अगर देखा जाए तो ये 2 का मल्टीपल है। 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n, 2 हमारा x प्रॉपर्टी है और n वैसी संख्या है जो इसको मल्टीपल कर रही है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 को यहाँ पे 2 2 का मल्टीपल जा रहा है। और n क्या है नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी एंड इक्वल टू और 5 से छोटी एंड इक्वल टू होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मल्टीपल है वो 5 से छोटा ही है। 16 को 2 से गुना करेंगे, 8 को भी 2 से गुना करेंगे, 4 को भी 2 से गुना करेंगे, सारी संख्या 5 से छोटी ही है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह डिफाइन करेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह अगला सवाल है 5, 25, 125, 625। यहाँ भी अगर देखा जाए तो सारे जो है 5 का मल्टीपल है। संख्या को 5 से गुना किया जा रहा है। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 125 को 5 से गुना करेंगे 625। इसको भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह डिफाइन करेंगे। x एलिमेंट, x की क्या प्रॉपर्टी है 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 से बड़ी एंड इक्वल होगी और 5 से छोटी एंड इक्वल होगी। तो 4, 6, तो ये अगर देखा जाए तो सारे इवन नंबर हैं, और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x एलिमेंट x इज इवन नेचुरल नंबर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और हमारा अगला सवाल है 1, 4, 9, 100। अगर इसको देखा जाए तो ये देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर होंगे। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो ये सारे नेचुरल नंबर स्क्वायर के टर्म में जा रहे हैं। इसको लिखेंगे x एलिमेंट x इक्वल टू, x की क्या प्रॉपर्टी है n स्क्वायर, वेयर n belongs to natural number and 1 less than equal to n less than equal to 10। n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 के बीच है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, निम्नलिखित सेट को सूचीबद्ध कीजिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हमको बनाना है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में। ये आप नोट नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है। तो चलिए ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेट b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। x एक ऐसी पूर्णांक संख्या लेनी है जो -1/2 से 9/2 के बीच हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे। b इक्वल टू
1/2 -1/2 को देखा जाए, -1/2 क्या हो जाएंगे 0.5 -0.5, मतलब ये 0 से क्या है छोटी है तो 0 भी हो जाएगा। और 9/2 क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4.5। 9/2 की वैल्यू हो जाएगी 4.5, 4 से बड़ी, तो हमको लेना है -12 से 9/2 के बीच में, तो 0 1 2 इतनी सारी संख्या हो जाएंगी इनके और इनके बीच, -12 एंड 9/4 के बीच इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है C = x सच दैट x इज एन इंटीजर x² <= 4। x एक ऐसा पूर्णांक संख्या लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा या इक्वल हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे पूर्णांक संख्याओं का स्क्वायर करने पर 4 से छोटा या 4 के बराबर होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेट D = x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL। बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। LYA, यहाँ पे L रिपीट हुए हैं बट हमको एक ही डिनोट करना है क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है E = x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, सेट E = इतने सारे मंथ होंगे जिसमें 30 ही दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं, और ये भी सेट के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेट F = x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वैसे लेटर को लेना है जो के से पहले हों, और वो भी कॉन्सोनेंट लेटर। तो कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन से हो जाएंगे, F = ए हमारा नहीं होगा, ए के से पहले आता है लेकिन वो कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल लेटर हैं। तो B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, F G H एंड J, और ये भी सेट के अंतर्गत आएंगे, और ये रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में है। दिस इज अ सेट। अगला सवाल है मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। कह रहा है कि लेफ्ट के तरफ आपका रोस्टर फॉर्म दिया गया है और राइट के तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, आपको उनका मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ए नंबर देखते हैं, ए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। x की प्रॉपर्टी है कि x एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो 6 को डिवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं, वाला हो जाएगा जो 6 को डिवाइड कर सके, 2 और 3, तो इसका मैच इससे हो जाएगा। अब दूसरा बी नंबर है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये वाला हो जाएगा, ये एक x की ऐसी वैल्यू है जो 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर है।
तो इसका मैच इससे हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 6। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कह रहा है कि मैथमेटिक्स वर्ड से सेट फॉर्म को डिफाइन करने के लिए। तो देखते हैं मैथमेटिक्स से सेट फॉर्म कौन कौन से हो जाएंगे। ये सब हो जाएंगे, ये वाले। तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। तो 1 का सी नंबर, 2 का ए नंबर, 3 का डी नंबर और 4 का बी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आता है इम्प्टी सेट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।